अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ फ़रहा आमिर। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर आफ़ियत से होंगे और अपने घर में जहाँ पर भी आप सभी हैं सेफ़ एंड सिक्योर होंगे। तो आज ये जो वीडियो बनाने का मेरा मोटिव है वो सिर्फ एक मेन मोटिव ये है कि मैं अपनी लाइफ से जो चीज़ें मैंने लर्न की या जो चीज़ें बहुत सारे अल्लाह पाक की तरफ से मेरे ऊपर टेस्ट एंड ट्रायल्स आए थे, उन टेस्ट एंड ट्रायल्स से मैं कैसे निकली और किस तरह से ख़ुद को मजबूत रखा, किस तरह से ख़ुद को समझाया और अपनी प्रॉब्लम्स जो थी वो उनसे मैंने क्या सबक हासिल किया और ऐसी कौन सी चीज़ें थीं, कैसे अल्लाह पाक की तरफ से मेरे पास मदद आई और ऐसी कौन सी तस्बीहात, ज़िक्र इलाही या कौन सी कह लीजिए वजीफ़े या फिर कौन से कुरान की ऐसी आयत थी जिन्हें मैंने रेगुलर बेसिस पर पढ़ा, इम्प्लीमेंट किया अपनी लाइफ में और उन चीज़ों से मैंने कुछ हासिल ही किया। वो चीज़ें मेरे ऊपर वाकई में मेरी ज़िंदगी पर उनका असर रहा। उनसे मैंने अपने आप को जो है वो एक जो कहते हैं ना परेशानी से निकलने के लिए एक राह बन जानी, उनसे किस तरह से मैंने अपनी राह बनाई वो सभी है। आजकल ज़िंदगी में मैंने देखा है सभी लड़कियां जो मैरिड हैं या अनमैरिड हैं और बहुत सारी लेडीज़ भी परेशान रहती हैं कि हमारी लाइफ में स्ट्रगल चल रहा है। लाइक जिसकी शादी नहीं हुई है वो सोचता है कि निकाह होने में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या जिनकी शादी हो गई है वो मॉनेटरी बेसिस पर परेशान है, यानी कि फाइनेंशियल इश्यूज से जूझ रहे होते हैं, या फिर और भी दूसरे, या फिर उन्हें लोगों से वो अप्रिशिएशन नहीं मिलता है जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब रहते हैं और बहुत ज़्यादा गमज़दा फील करते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अपनी हैप्पीनेस फील नहीं होती अपनी लाइफ में। उन सभी के लिए मेरी ये वीडियो है। तो आज की वीडियो का टॉपिक है सूरह बकरा की फ़जीलतें और उससे मिलने वाले फ़वाइद और ज़िंदगी में किस तरह से जो है वो चेंजेस आए। मैं अपनी पर्सनल लाइफ को ही आपके सामने एक एग्जांपल बना के शो कराऊंगी किस तरह से मेरी ज़िंदगी में चेंजेस आए सूरह बकरा की तिलावत करने से। अच्छा, सूरह बकरा जो है वो 2.5 पारा है तो बहुत लंबी सूरह हो जाती है। रेगुलर बेसिस पर कुछ लेडीज़ के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, घर के मसरूफियात या अदर थिंग्स होती हैं। लेकिन जब हम एक टाइम सेट करते हैं, अपनी प्रैक्टिस को रेगुलर करते हैं तो वो चीज़ें भी ईजी हो जाती हैं। अच्छा जी, सूरह बकरा के अंदर अल्लाह पाक ने हमें हर तरह की जो ये ज़िंदगी है, ये दुनिया है, इसमें हर तरह के जो मसले मसाइल हैं, लाइक निकाह हो गया, तलाक़ हो गया, विरासत हो गई, औरतों के मसले मसाइल और कह लीजिए आप बहुत सारी चीज़ें और सारे अम्बियाओं के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में सूरह बकरा के अंदर अल्लाह पाक ने हमें समझाया है। लेकिन हमारी अकल, मेरी अकल, मैं खुद की बात कर रही हूँ स्पेशली, इंसान की अकल इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो उन चीज़ों को क्लियरली जो अल्लाह का मैसेज है कुरान में उसे समझ पाए, इम्प्लीमेंट कर पाए या उससे सबक हासिल ले। तो क्या होता है कि विद मीनिंग्स पढ़ने से ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आती है। तफसीर, अच्छा, डॉक्टर इसरार अहमद की तफसीर से जो है ना मैंने बहुत ज़्यादा सबक हासिल किया और सूरह बकरा को डीपली समझा। जब मैं सूरह बकरा की तिलावत करती थी तो यकीन माने कि एक तरीके से मेरे शोल्डर्स, मेरा हेड, सब कुछ ना ऐसे सुन हो जाता था और सिर्फ मैं उसे पढ़ती थी, विद मीनिंग समझती थी और अपनी ज़िंदगी में क्या चल रहा था उससे रिलेट करती थी और किस तरह से आगे निकलना है, अपने आप को एकदम संभाल के रखना है, एकदम टूटने नहीं देना है। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई। अच्छा, सूरह बकरा की फ़जीलतें ये हैं कि कहते हैं कि जिस घर में सूरह बकरा की एक दिन तिलावत होती है तो 3 दिन तक उस घर में कोई परेशानी नहीं होती है, कोई भी जिन जिन्नात, जादू, इन सब की आसेब के असर नहीं होते हैं। तो सोचें जिन घरों में रेगुलर बेसिस पर सूरह बकरा की तिलावत होगी तो बरकत का क्या आलम होगा और कितने फ़ज़ाइल होंगे, कितने जो है वो फ़वाइद उन घरों को, उन घरों में कितनी रौनकें होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग भी जो है वो अपनी लाइफ में सूरह बकरा को शामिल करें और फिर आप देखिएगा रिज़ल्ट कितना अच्छा आपको रिज़ल्ट उसका मिलता है। मेरी ज़िंदगी जो थी वो बहुत अच्छी थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सब कुछ नवाजा था। बहुत प्यारी स्वीट फैमिली थी मेरी और मैंने जो है तालीम भी बहुत अच्छी हासिल की थी, मास्टर्स मैं कर रही थी। तो ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत प्यारे मुझे दोस्त मिले, हमेशा पॉजिटिव। मैं ख़ुद भी बहुत ज़्यादा बबली, पॉजिटिव और काफ़ी हैप्पी गो काइंड ऑफ गर्ल हूँ अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले और ज़्यादा हुआ करती थी। तो ज़िंदगी में कुछ ऐसी परेशानियाँ आई और 2018 और 2019 के दौरान की सब कुछ लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, सब कुछ बिखर चुका था। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था कि मैं किस ज़िंदगी के किस मरहले पर खड़ी हूँ, क्या मेरी लाइफ आगे है और ज़िंदगी आगे रहेगी भी या नहीं, या मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ें हैं, इतना कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका था ना कि मैं उस कन्फ्यूजन के अंदर ही उलझ के रह गई थी, बहुत डिस्टर्ब थी। तो मेरे अब्बू जी को किसी ने सजेस्ट किया कि सूरह बकरा की तिलावत कराएं ऑन रेगुलर बेसिस।
तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने पढ़ना शुरू किया। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, बहुत मुश्किल आई शुरू में पढ़ने में, पर हिम्मत जब होती है ना, और अल्लाह पाक से जब एक लॉ लगती है कि अल्लाह पाक प्लीज़ मुझे मेरी परेशानियों को दूर कर दीजिए, एक जो जज्बा होता है वो हमें मजबूर कर देता है बैठने के लिए। और हमारी इतनी परेशानी होती है तो लगता है कि कुछ तो ऐसा मिल जाए जिससे हम कुछ ऐसा पढ़ें, अल्लाह का कलाम, कोई ऐसा ज़िक्र हो कि हमारी सारी तकलीफ़ें जो हैं वो दूर हो जाएं। तो मैं सूरह बकरा पढ़ती थी और उसे मीनिंग्स के साथ मैंने डॉक्टर इसरार अहमद की तफसीर भी सुनी, काफ़ी डीपली सुनी। अच्छा, कुछ लोगों ने उस वक्त सोचा कि मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दें, मेंटली, फ़िज़िकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरह से उन लोगों ने मुझे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना कि जिसको रब चाहे उसको कोई भी नहीं बर्बाद कर सकता है। वह तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, वो वाली बात हो गई थी। और मुझे मेरे रब पे पूरा यकीन था, मेरी फैमिली का मुझे पूरा सपोर्ट था। मेरी अम्मी जी, मेरे अब्बू जी, मेरे बहन भाई, इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मुझे बहुत हैप्पी रखने का ट्राई करते थे। अच्छा, मैं ना बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी उस दौरान। ज़िंदगी में मैंने हमेशा अपना टाइम प्रोडक्टिव रखा है, ऐसे वेस्ट नहीं किया है जैसे होती हैं लड़कियां, या घरों का माहौल भी होता है असल में। तो हमारी अम्मी जी ने हमेशा हमें वक्त को यूज़ करना सिखाया कि किस तरह से आप अपने टाइम को अच्छी जगह लगा सकते हैं। कहते हैं ना, खाली खोपड़ी शैतान की खोपड़ी होती है। तो अम्मी वाला डायलॉग रेगुलरली हमें सुनाती रहती थी कि काम करो ये सब। हम लोग घर का काम करते थे, खाना बनाने का बहुत शौक़ था, दिलचस्पी से खाना बनाना सीखा था मैंने। और उस दौरान मैं अपना मास्टर्स कर रही थी, तो हिजाब करना भी मैंने शुरू कर दिया था, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बैकग्राउंड जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली से है। तो वहाँ पर तो सभी गर्ल्स इस तरह से आती हैं, बुरखे में, हिजाब में। हाँ, मैं बुरखा नहीं पहनती थी उस वक्त, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब मैंने शुरू कर दिया था। और बहुत शौक़ से ही मैंने किया था, कोई मुझे प्रेशर नहीं था। मेरी फैमिली का ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि वो प्रेशराइज़ करें मुझे, बल्कि सब लोग शौक़ थे कि इतना ज़्यादा कैसे इस चीज़ को फॉलो अप कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह ताला की तरफ से ही मुझे एक मोटिवेशन मिलती थी। मैं ख़ुद को जो है इस तरह से रखती थी। तो लोगों ने सोचा कि इसको मुझे बर्बाद कर दें, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से मुझे बहुत हिम्मत, बहुत मदद मिली। अच्छा, जब मेरे ऊपर ये परेशानी आ रही थी तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि आप ना अल्लाह ताला की बहुत ख़ास हैं, बहुत फेवरेट हैं। जैसे कि एक मूवी का डायरेक्टर होता है, उसको उसके लिए हीरोज़ का मेन कैरेक्टर होता है, वो उस पर स्पॉटलाइट रखता है। उसकी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, टर्म्स, टेस्ट एंड ट्रायल्स आते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अल्लाह पाक के लिए आप फेवरेट हो, क्योंकि अल्लाह ताला तो हमारा सबका डायरेक्टर है, वही सब कुछ चला रहा है, सब कुछ उसकी ही मर्ज़ी से हो रहा है। दुनिया का एक पत्ता भी हिल रहा है तो वो भी अल्लाह पाक की मर्ज़ी से हिल रहा है। तो मुझे इस तरह से लोगों ने मोटिवेट रखा, और उनका तहे दिल से शुक्रिया। तो उन लोगों ने मुझसे समझाया, मेरी अम्मी ने, मेरे घर वालों ने मुझे समझाया कि तुम वन ऑफ द फेवरेट हो अल्लाह की, इसलिए तुम्हें ज़्यादा टेस्ट एंड ट्रायल्स मिल रहे हैं। तो मैं छोटी थी, उस वक्त नहीं समझ पाती थी कि वाई ऑलवेज मी, मैं क्यों, मेरे साथ ये सब क्यों हुआ, या मैं इतनी परेशानियों में से क्यों गुजर रही हूँ। बहुत छोटी थी, समझ इतना नहीं आता था। अच्छा, सूरह बकरा जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो उसके बाद ना मेरी ज़िंदगी में ऐसे जो मेरी प्रॉब्लम्स थी वो डे बाय डे, मंथ बाय मंथ जो है वो डिक्रीज़ होने चली गई। आप ये लगा लीजिए, मेरी लाइफ इतनी ईजी स्टेप वाइज ईजी होती रही। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक हैप्पी फैमिली की ख्वाहिश की थी कि मेरे पास ना अच्छी फैमिली होगी। मेरी कोई इतनी ख्वाहिशें नहीं थी, लेकिन सिर्फ जो एक नॉर्मल हाउस वाइफ टाइप वाली फीलिंग्स होती हैं, वैसी फीलिंग्स थी। मैं भी अच्छा घर बनाऊंगी, मेरा अच्छा घर होगा, अच्छी फैमिली होगी, अच्छा बेबी होगा, छोटा सा प्यारा सा, सबका ख्याल रखूँगी, ऐसे वाली मेरी थॉट्स थे। मगर कहते हैं ना कि जो अल्लाह पाक मतलब अच्छे बंदों को आजमाता है, अल्लाह ने मुझे आजमाइश के लिए लिया, और बहुत ज़्यादा ही बुरे दौर से मैं गुज़री। और मैंने अपनी ज़िंदगी में ना सब कुछ बदलते हुए देखा, लोगों को बदलते हुए देखा, लोगों के चेहरे बदलते हुए देखे, और बहुत बुरी तरह से उन्होंने मुझ पर टॉर्चर किया। बहुत सारे लोगों ने, जिसने भी किया, अल्लाह ताला, मैंने अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ दिया, और सबको जो है वो अल्लाह पे छोड़ दिया सारा कुछ, कि अल्लाह ही उनका फ़ैसला करने वाला है, और उन्हें मुझे ज़रूर से इंसाफ मिलेगा। मैंने अपनी तरफ से दिल साफ़ कर दिया। लेकिन जब मुझे कुछ भी परेशानी थी तो मैं सिर्फ एक चीज़ पे ही फोकस नहीं रहती थी। मैंने अपने आप को ना किस तरह से मैं स्ट्रॉन्ग रहूँ, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया। अच्छा, उस वक्त ना मैं ऐसी नहीं थी कि फ़ोन चलाने की मुझे नॉलेज नहीं थी, अभी भी नहीं है इतनी ज़्यादा। मुझे
टेक्नोलॉजी नहीं आती है, चीज़ें, इंस्टाग्राम तो मेरे पास था ही नहीं। आफ्टर शादी मैंने इंस्टाग्राम जो है वो डाउनलोड किया और चलाना सीखा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें अभी भी मुझे नहीं आती है, तो मैं कुछ ऑनलाइन या सोशल मीडिया से जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होती थी। मैं बुक्स पढ़ती थी, एक अच्छी रीडर थी। तो मैंने सीखा कि बुक्स के ज़रिए और अपने कुरान पाक के ज़रिए कि हम अपने आप को बिज़ी रखेंगे कामों के अंदर, तो हमारी जो परेशानियां हैं वो अल्लाह पाक हमसे ले लेंगे। कहते हैं ना कि जो बंदा शुक्रगुजार होता है, अल्लाह पाक उसकी दिक्कतों को दूर करते रहते हैं और उसे शुक्रगुजारी के बदले वो और अच्छी नेमतों से नवाजते रहते हैं। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया हर हाल में। हर हाल में मैं हैप्पी रहती थी, खुश रहती थी। लेकिन जब मुझसे कोई बात करता था ना मेरी परेशानी को लेकर, तो मेरी आंखों से आंसू अपने आप निकलते रहते थे। और मैं किसी अननोन को भी अपनी दिक्कत बता देती थी अगर कोई मेरे फेस देखता था। इतनी ज़्यादा मैं इनोसेंट थी, मुझे नहीं पता था लोग इस चीज़ का भी फ़ायदा उठा लेते हैं कि अपनी परेशानी अगर हम उन्हें बताएं तो वो हमें एक कमज़ोरी हमारी पकड़ लेते हैं और फिर उसके बाद अपने बेनिफिट्स के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं, हमें चिढ़ाते हैं ऐसे वर्ड्स बोलकर। खैर, लेकिन सूरह बकरा के बाद जो है वो मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ आई और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत लंबे टेस्ट एंड ट्रायल्स के दौर के बाद नाउ आई एम मैरिड अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बहुत प्यारे शौहर है, साहब हैं और मेरा ख्याल रखते हैं। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा बेबी है, मोहम्मद अफ़ान, जिसे आप वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। तो बहुत अच्छे से अल्लाह पाक ने मुझे चीज़ों से नवाजा है, जिन चीज़ों की मुझे ख्वाहिश थी, जो चीज़ें मेरे पास नहीं थी। और यकीन जाने मैं अपनी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा होपलेस हो गई थी कि मुझे लगता ही नहीं था कि चीज़ें जो हैं वो ठीक हो पाएंगी। जब मैं ऑन द वे होती थी, कहीं जा रही होती थी रोड पर भी, तो अल्लाह पाक की तरफ, आसमान की तरफ देखती थी, अल्लाह से बातें करती थी कि मैंने तो कोई गलती नहीं की और मुझे आपने इतना क्यों जो है वो दुख दिए। खैर, आप मेरी ज़िंदगी बदलेंगे। मैं दुआएं पढ़ती थी, हमेशा तस्बीहात करती थी, इस्तग़फ़ार की तिलावत करती रहती थी, बार बार अस्तग़फ़िरुल्लाह सर से पढ़ती रहती थी, रिपीट करती थी कि किसी भी एक कलमे या एक तस्बीह के सदक़े में अल्लाह पाक मुझे मेरी खुशियाँ दे दे और मुझे सुकून वाली ज़िंदगी अता हो, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी मुझे चाहिए तो अल्लाह पाक मुझे इज़्ज़त वाली ज़िंदगी दे। मैं ये सब चीज़ें जो है वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रही थी और उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे ख़ुद को बिज़ी रखना होगा। तो मैंने एक स्कूल में जॉइनिंग कर ली, वहाँ पे मैं पढ़ाने लगी। छोटे छोटे बच्चों को मैं पढ़ाती थी। अच्छा, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा क्योंकि वो एक रे ऑफ होप थी, उम्मीद की किरण थी। जब बच्चे हंसते थे, क्योंकि मुझे बच्चों से बहुत लगाव था, तो बच्चे जब हंसते थे तो मुझे भी बहुत अच्छा फ़ील होता था, सेटिस्फेक्शन मिलती थी उनको पढ़ाने में। जब वो कुछ लर्न कर लेते थे, बहुत अच्छा उसका जो है मुझे वो आउटकम मिला, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, लोगों से बहुत अप्रिशिएशन मिली, पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं आज भी। बहुत सारे लोगों ने मुझे अपनी दुआओं में याद रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जो है मैंने अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखी। ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ जो है वो अपने दुख को लेकर बैठी रही या बहुत ज़्यादा एक देवदास वाली सिचुएशन में चली गई कि भैया अब तो मेरी ज़िंदगी उछड़ गई, मैं अब कुछ नहीं हूँ, मैं तो मर जाऊँगी, ये कट जाऊँगी। ऐसा कुछ भी मैंने अपनी लाइफ में नहीं रखा। मैं बहुत वीक थी, मैं ऐसा कर सकती थी, लेकिन मेरी फैमिली का जो सपोर्ट, मुझे कांस्टेंट सपोर्ट मिलता रहा, उसकी बदौलत और अल्लाह पाक की तरफ से जो मुझे हिदायतें मिली उसकी बदौलत मैंने ख़ुद को मोटिवेट रखा, ख़ुद को एक जो है वो होपफुल रखा और अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से मेंटेन किया। स्कूल जाती थी टीचिंग करने के लिए, घर आकर ट्यूशन पढ़ाती थी, बाहर जाके कोचिंग देती थी, घर में सिलाई भी करती थी, अपने 2-4 सूट ये वो सिलना और मेहंदी लगाना। मतलब ख़ुद को मैं इतना ज़्यादा बिज़ी रखती थी कि मुझे सोचने का, स्ट्रेस लेने का, डिप्रेस्ड होने का तो टाइम ही नहीं मिले। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना स्टडी पे ध्यान दिया जाए। तो अल्लाह ताला की, काफ़ी लोगों ने मुझे मना किया, मैंने सोचा कि लॉ कर लेती हूँ। अच्छा, काफ़ी अच्छा बोलना आता था, तो शुरू में तो यही सोचा कि लॉयर बन जाऊँगी, ये पट 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 बोलूँगी। तो हालांकि स्मार्टनेस नहीं थी, लेकिन फिर भी अच्छे से मैं, आई एम अ गुड स्पीकर, ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं हूँ कि नहीं। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि बहुत अच्छे शख्स थे वो, उन्होंने, ही वॉज ऑल्सो अ लॉयर, ठीक है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप जो है वो लॉ अपना फील्ड चुने। मैंने उसके बाद लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया। अच्छी रैंक थी मेरी और अच्छे मार्क्स से, तो एडमिशन यूँ ही हो गया। और उसके बाद मैंने फ़ीस भी जैसे तैसे करके जो है वो सबमिट कर दी और मैंने अल्लाह ताला से मदद मांगी कि क्या ये मेरे लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। मेरे पास इतने फाइनेंशियली मैं इतनी ज़्यादा स्टेबल भी नहीं थी और मुझे बचपन से ही ना इतना वो शौक़ रहा है कि मैं ख़ुद से डिपेंडेंट वाली, मेरे अंदर एक जो कहते हैं ना भावनाएं होती हैं, वैसा वाला मैं बच्चा थी।
तो मैंने ट्यूशन के पैसे जो है कलेक्ट किए, कुछ अम्मी अब्बू ने मुझे दिए, इस तरह से मैंने मिला जुला कर वहाँ का अपनी एडमिशन फ़ीस वहाँ पे दी। मैं पढ़ने लग गई, घर आती थी, अपनी बुक ओपन करती थी और बड़ा इंटरेस्ट आता था मुझे कि हाँ मैं भी अपना जो है बड़ा वकील बनूँगी, ये वो ऐसे ऐसे करके मुझे बड़ा हैप्पी फील होता था। और उसके बाद मैंने उसकी स्टडी अपनी कंटिन्यू रखी। ट्यूशन पढ़ाती थी रात में, जो है वो मुझे 11 साढ़े 11 बजे डिनर करने के बाद में फ्री टाइम मिलता था। सोचे बंदा पूरा दिन एग्जॉस्ट हो जाता है, बिल्कुल थक जाती थी, लेट कर मैं ऐसे पढ़ती थी बुक्स वगैरह। और अच्छा मैं एग्ज़ाम देने जाती थी तब मैं जो है सूरह बकरा की तिलावत करके ही जाती थी और बहुत अच्छे मार्क्स मैंने गेन किए, बहुत अच्छे मुझे मार्क्स मिले थे ग्रेजुएशन के टाइम पे, मेरी लॉ ग्रेजुएशन के टाइम पे। और उसके बाद जो है वो एक ज़िंदगी ने ऐसी मोड़ लिया, टर्निंग पॉइंट आया कि जहाँ पर मुझे सारी चीज़ें मिल गई जो अल्लाह पाक से मैं मांगती हूँ। अच्छा ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई बैंक बैलेंस इतना ज़्यादा अच्छा हो गया है या फिर मैं बहुत करोड़पति हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक सारे काम हमारे करा रहे हैं। और एक अच्छा पार्टनर मिल जाना, लाइफ पार्टनर का एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होना और कंपैटिबिलिटी मिलना और सोच मिलना और हमें सपोर्टिव हस्बैंड मिलता है हमारी परेशानियों में, बीमारियों में। एक औरत देखें कभी ना कभी उसकी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जब वो कमज़ोर पड़ती है, बीमार पड़ती है, हमेशा एक्टिव नहीं रहती है। तो वो कहते हैं ना, मर्द की पहचान तभी हो जाती है कि जब वो औरत की बीमारी में उसका साथ दे। प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज़ है, सभी लड़कियों को जो मैरिड हैं वो मुझसे रिलेट करेंगी, अनमैरिड हैं तो वो अपनी लाइफ में इंशाल्लाह ये फेज़ देखेंगी तो पाएंगी कि हस्बैंड किस तरह से रिएक्ट करते हैं। उनका वो जो रिएक्शन है, उनका जो वो प्यार है, वहीं से हमें पता चल जाता है कि ये बंदा कैसा है, किस तरह से है। और अल्लाह ने हमें एक अच्छा शख्स हमें अता किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, प्यारा सा बेबी है। और मॉनेटरी बेसिस पर भी इतने अमीर नहीं है हम लोग, लेकिन ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ अच्छी से हो रही है, आगे भी चीज़ें इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छी होती रहेंगी। फैमिली बहुत अच्छी है, इन लॉज बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मेरा एक मकसद है कि हमें ना अपनी ज़िंदगी में कभी भी मायूस और गमज़दा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास क्या नहीं है। हमें देखना चाहिए हमारे पास क्या है। मैंने ये देखा, मुझे लोगों ने ही ये चीज़ें जो है वो कहीं कि तुम इतना ज़्यादा डीपली उसमें क्यों, इनसिक्योरिटीज़ में क्यों जाती हो। कुछ लोग थे जो जिन्होंने मुझे बहुत इनसिक्योर फील कराया, लाइक बहुत सारी चीज़ों को लेकर। मैं वो चीज़ें नहीं बोलना चाहती, लेकिन मैंने फिर देखा कि यार किसी के पास तो सेहत भी नहीं है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेहतमंद हूँ। तो ये भी अल्लाह की एक नेमत है, मैंने उसको लेकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। और अगर आपको भी कभी ऐसा लगे ना, जैसे कुछ लड़कियाँ या कुछ लेडीज़ होती हैं या कुछ भी जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं कि हमारे पास ये चीज़ नहीं है, लेकिन आपके पास जो है आप उसको देखें, पॉजिटिव हों और अपनी लाइफ में जो है वो पॉजिटिव रहेंगे ना, सेहतमंद रहेंगे, मेंटली अच्छे रहेंगे, फिजिकली अच्छे रहेंगे, हर चीज़ आप हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जब आप एकदम निराश और हताश हो जाएंगे ना, कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, कुछ भी चीज़ें सही नहीं होंगी, कुछ भी स्मूथ नहीं हो पाएगा, तो अपनी लाइफ में सबसे पहले खुद को जोड़े रखें, बांधे रखें और जो है वो अपना सपोर्ट सिस्टम बनाए रखें। अपनी फैमिली से अच्छी इक्वेशन बॉन्डिंग शेयर करें और अल्लाह ताला की तरफ से तो मदद आएगी तब जब आप भी एक उम्मीद अपने अंदर पैदा करेंगे, खुद को मोटिवेट रखेंगे। तो सूरह बकरा की वजह से मेरी ज़िंदगी में ना ऐसे चेंजेस आए। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत तब्दीलियाँ देखी, बहुत टेस्ट एंड ट्रायल्स से मैं गुजरी हूँ और जो लोग मेरे करीबी हैं वो सब चीज़ें जानते हैं। और अभी नाउ आई एम सेटल अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ज़रूर से कुरान शरीफ की तिलावत करें, उस पर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करें और देखें कि आप अपनी ज़िंदगी में उस कुरान पाक की किसी भी आयत से क्या सबक हासिल करते हैं। सूरह बकरा आप नहीं पढ़ सकते, दिन की मसरूफियात या जो भी चीज़ कह लीजिए, आपको अपनी पर्सनल चीज़ें पता होंगी, आप उनकी यूट्यूब पर ऑडियो भी चला सकते हैं, वीडियो चला सकते हैं। घर में वो रौनक, घर में वो बरकत आएगी आएगी, डेफिनेटली आएगी इंशाल्लाह। और बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। और अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए और जिन भी लड़कियों का निकाह नहीं हुआ उनका निकाह जल्द से जल्द हो। और अल्लाह पाक जिन्हें औलाद नहीं है उन्हें औलाद की खुशी दे, सेहत नहीं है उनके पास सेहत दे, जिनके पास दौलत नहीं है अल्लाह पाक दौलत दे और सबको नेक बनाए, सबको अच्छा इंसान बनाए। सबसे पहली ये दुआ है मेरी, सबको अच्छा इंसान बनाए, दूसरों की परेशानियों को समझने वाला बनाए।
तो बस यही कहना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक की आयतों से, कुरान से, अल्लाह के कलाम से जो है वो बेनिफिट्स हासिल करिए, दूसरों को भी बताइए, वो भी एक सदका जारिया होता है। और बस मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मुझे बहुत सारा प्यार दें और चैनल को ज़रूर लाइक करें, जो वीडियोस होती हैं लाइक करें, प्लीज़ कमेंट करें, एटलीस्ट कुछ सजेशंस ही दे दिया करें। बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं मगर कमेंट्स नहीं करते हैं। मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट्स करें। एंड फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।